नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और नतीजों ने राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस पार्टी के सारे दावे फुस हो गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी को मुंह छिपाकर भागना पड़ा है। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस को सीटें कम मिली है। तो आखिर क्यों जीत का दावा करने वाली कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा? कांग्रेस की हार पर आज चर्चा करेंगे, राहुल गांधी की रणनीति पर बात करेंगे। पर आज की सबसे बड़ी खबर यह है जिसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है, और वो खबर यह है कि चुनावी नतीजों के दिन राहुल गांधी देश में है ही नहीं। खबर है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दोनों ही विदेश में है। राहुल गांधी की वापसी को लेकर भी कोई ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आया है, और यहां तक कि राहुल गांधी कहां है यह भी नहीं बताया गया है। तो चुनाव में कांग्रेस की हार और राहुल गांधी का विदेश का प्लान, इसी पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी का विदेश भागना, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को, चाहे वो हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर में कम सीटें आई है, आखिर क्यों इतनी बुरी हार कांग्रेस की हुई है? इसके पीछे की वजह भी राहुल गांधी ही है। अगर दोनों जगह के चुनाव के नतीजों को देखें, जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की हार है। 32 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उसमें से 6 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है और वोट का परसेंटेज भी बहुत कम है। अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का चुनाव हार रही है, अगर मानते हैं पिछले बार से कम सीटें नहीं बल्कि ज़्यादा सीटें आ रही है, फिर भी सरकार बनाने के दावे करने लायक सीटें नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वोट का परसेंटेज देखिए। भारतीय जनता पार्टी को 25% वोट मिले हैं और 29 सीटों के आसपास है, और जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23% वोट मिले हैं, सीटें 41 है। ये माना जा सकता है भारतीय जनता पार्टी को घाटी के क्षेत्र के मुसलमान वोट नहीं देंगे, लेकिन जम्मू के रीजन में तो भाजपा के पक्ष में वोट मिले हैं और हिंदुओं ने जमकर वोटिंग की है। लेकिन राहुल गांधी को देखिए, जम्मू कश्मीर इलेक्शन में अगर 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, तो उसमें से 29 सीटें घाटी के क्षेत्र के हैं, और पूरे ओवरऑल जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं उस पार्टी के बड़े नेता उमर अब्दुल्ला क्या कहा कि राहुल गांधी के कारण जम्मू के क्षेत्र में हम चुनाव हार रहे हैं। यानी कि कांग्रेस सरेंडर कर रही है क्योंकि राहुल गांधी चुनाव प्रचार बेहतर तरीके से नहीं कर रहे। चुनाव प्रचार के बीच विदेश दौरे पर चले गए। हरियाणा में राहुल गांधी के कारण चुनाव में हार की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि एक अंतर्कलह की स्थिति, यानी कि आपस में लड़ रहे नेताओं को सामंजस्य बिठाना, उनको बिठाकर बातचीत करना, एक आश्वासन देना कि चुनाव के बाद सब ठीक हो जाएगा और उस पर विश्वास होना, ये सारा काम तो राहुल गांधी का है। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ नहीं कर सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे तो राहुल गांधी के मैसेंजर बन सकते हैं, लेकिन आप अगर नेतृत्व करते हो, आप अगर कहते हो सारी जगह पर, कांग्रेस में तो यही चलता है, नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। ये हरियाणा का चुनाव का परिणाम नहीं आया, यहाँ के एग्जिट पोल आए और सोशल मीडिया पर चलने लगा कांग्रेस का कि आगे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अब जब कांग्रेस हार गई है तो ये लिखो कि राहुल गांधी अब कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। और इसीलिए दोनों जगह पर जो कांग्रेस की हार है उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी को लेनी चाहिए, लेकिन उससे जब जिम्मेदारी लेने की बात आएगी उस समय वो हिंदुस्तान में रहेंगे। वही तो बात है कि इतना बड़ा दिन है, इंपॉर्टेंट टाइम है, लेकिन राहुल गांधी देश में नहीं है। दरअसल चुनाव के नतीजों के दिन राहुल गांधी भारत में नहीं है, और ये हम नहीं, कई बड़े नेता भी दावा कर रहे हैं। बीजेपी के अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री लगाने वाले और हिंदुस्तान के करोड़ों हलवाइयों के पेट पर लात मारने का सपना देखने वाले राहुल गांधी चुनाव परिणाम के दिन विदेश में है। ये कैसा नेतृत्व है जो हार में अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़ा है? अमित मालवीय ने राहुल गांधी का एक फोटो भी अपने ट्वीट के साथ शेयर किया है। बड़ी शर्म की बात है सर, इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहते, नेताओं के साथ रहते, उनका मनोबल बढ़ाते, लेकिन कहां है ये भी नहीं बताया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी मनोबल नहीं बढ़ा सकते, ये तो माना जा सकता है कि ये परिणाम आने का दिन है। राहुल गांधी सिर्फ जश्न मना सकता था या मातम मना सकते हैं।
जब चुनाव प्रचार के बीच ये विदेश में इतने दिनों तक रह सकते हैं तो फिर ये माना जा सकता है कि राहुल गांधी के लिए हिंदुस्तान एक मजबूरी है, यहां रहना ही एक मजबूरी है। वो किसी तरीके से एक मौका ढूंढते रहते हैं, बीच का समय हो वो विदेश दौरे पर चले जाएं। जब ये हमेशा से ऐसा प्रैक्टिस में देखा जा रहा है कि जब जब राहुल गांधी का कोई वीडियो सामने आए और उस बीच आप राहुल गांधी को गायब देखें तो समझ जाना चाहिए कि वो विदेश चले गए हैं। इस बीच भी यही हुआ, राहुल गांधी ने फटाफट निपटाया। पिछले बार चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने क्या किया, अमेरिका जाना था, एक रैली कर ली हरियाणा में, एक जम्मू कश्मीर में और उसके बाद गायब हो गए। ये जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो उन्होंने जल्दीबाजी में एक रैली करने की कोशिश की और वो भी फेल ही माना जा सकता है। रैली के बदले कुछ लोगों से मिले जाकर महाराष्ट्र में कोल्हापुर में, और वहां पर उन्होंने वीडियो बनाया और एक दिन के बाद वो वीडियो डाला गया। क्यों? क्योंकि ये दिखाने की कोशिश की जाए कि राहुल गांधी अभी यहीं पर हैं। और जब जब वीडियो डाला गया है इस तरह का, तब तक माना जाता है कि अगर सोशल मीडिया पर पुरानी चीजें राहुल गांधी का प्रमोट किया जा रहा है, इसका मतलब वो देश से बाहर है। और इस बीच भी यही किया। 5 तारीख को कोल्हापुर से वापस आए और इस बीच वो गायब हो गए। एक बार और जब उज्बेकिस्तान जाना था, किसी को कुछ पता नहीं चला, राहुल गांधी अचानक से गायब हो गए। वो तो लौटते समय में कुछ फोटो सामने आया एयरपोर्ट पर, तब पता चला कि राहुल गांधी तो उज्बेकिस्तान गए थे। उसी तरीके से इस बीच हुआ। राहुल गांधी ने सोचा होगा कि चलो 2-3 दिन का फायदा उठा ले, कहीं अपने दोस्तों से मिल ले, मौज मस्ती कर ले, क्योंकि इनको मौज मस्ती करने के लिए हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। यहां पर मौज मस्ती की और उसके बाद कुछ पता चल गया तो फिर राजनीतिक कैरियर पर ब्रेक लग जाएगा। इसीलिए इनको विदेश जाने की जरूरत है। सेलिब्रिटी हैं तो सेलिब्रिटी को तो विदेश जाने की जरूरत पड़ती है अपने कुछ निजी कामों के लिए। अब प्रियंका वाड्रा भी थक गई होंगी, हरियाणा में 1-2 रैली कर ली थी और जम्मू कश्मीर में तो उन्हें जाने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन हो सकता है कौन कौन से काम में बिजी थी जिसके कारण हरासमेंट उतारने के लिए ये फिर से इनको भी जाना पड़ा। मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, राहुल गांधी तो आए दिन विदेश जाते रहते हैं और प्रियंका गांधी का भी विदेश दौरा देखे तो उसकी भी लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका वाड्रा भी है। ये भाई बहन कहाँ है, क्या कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दे रही? देखिए, जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा इस बीच विदेश दौरे पर जाने लगी हैं, ये चुनाव प्रचार का समय था, उस समय भी ये बातें चली और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि जब प्रियंका वाड्रा वापस आएंगी तो वो चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। इसका मतलब है कि वो विदेश दौरे पर उस समय भी थी, लेकिन ऑफिशियली ये बताया नहीं गया कहां जा रही हैं। उससे पहले जब प्रियंका वाड्रा विदेश गई थी तो सवाल उठा था, थाईलैंड क्यों जा रही हैं, बैंकॉक क्यों जा रही हैं। उस पर उन्होंने चिढ़कर बोला था, अपनी बेटी के साथ गए थे और वहां पर हमारा कुछ निजी काम था। अब भारतीय जनता पार्टी वाले निजी काम में भी इंटरफेयर करते हैं। लेकिन इस बीच भी अब वो कहां गई हैं, राहुल गांधी कहां गए हैं, ये तो सरकार की एजेंसियां पता करेगी या फिर कांग्रेस से इसका जवाब मांगना चाहिए। कांग्रेस वाले बताएं कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये दोनों इस बीच कहां गए हैं। जबकि अभी अगर बाय द वे कांग्रेस को अच्छी सीटें मिल जाती है हरियाणा में, जिस तरीके से संगठन में विद्रोह चल रहा है, जैसे 3-3 गुट बने हुए हैं, सीएम की दावेदारी होती तो उस समय क्या करते, उस समय कौन इसका समाधान करने के लिए तैयार था। लेकिन हो सकता है इनके इंटरनल सोर्सेस ने कह दिया होगा कि भाई यहाँ चुनाव जीतने वाले नहीं हो, ये हवाबाजी जो चल रही है, ये मीडिया में जो चल रहा है, ये सर्वे एजेंसी जो कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ग्राउंड में हम जानते हैं तुम्हारे पक्ष में वोटिंग नहीं हुई और इसलिए इन लोगों ने सोचा कि अब कुछ दिन बाहर गुजार लेते हैं और चुनाव परिणाम अगर ऐसा आ गया हमारे अनुकूल तो फिर इनके लिए कहीं से भी वापस आना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये तो तय है कि अभी का दौरा जो इनका है ये यूरोप अमेरिका का नहीं होगा। ये आसपास के क्षेत्र में गए होंगे, जैसे बार बार जाते हैं, सिंगापुर चले गए, थाईलैंड चले गए,
इन जगहों का दौरा होगा जहां से 4-5 घंटे के अंदर ये वापस आ सकते हो। अगर अमेरिका चले जाएंगे 2 दिन लग जाएगा वापस आने में, यूरोप चले जाएंगे कम से कम 20-25 घंटे की फ्लाइट होगी। तो ऐसी स्थिति में ये फिर चुनाव के बीच नहीं आ सकते थे, वो ऐसे ही जगह पर होंगे जहां चुनाव के समय आ सकें। लेकिन परिणाम उलट हो गया। तो भाई बहन का ये कांड जो अभी चल रहा है, ये दोनों के दोनों विदेश चले गए और एक साथ लापता हो गए हैं। पता नहीं किन स्थितियों में, जैसे ये स्टेज पर दिखाते हैं दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, उस बॉन्डिंग के साथ आगे अब किससे मुलाकात करवाने के लिए राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा को ले गए हैं, ये तो आगे आने वाले समय में धीरे धीरे खुलकर आएगा। कोई भी राज छिपने वाला नहीं। बिल्कुल, हमेशा देखा जाता है कि बाद में खुलासा हो ही जाता है, फोटो वीडियो सामने आ ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो राहुल गांधी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, जिसकी कल्पना कांग्रेस पार्टी में नहीं की होगी। पर राहुल गांधी को देखिए, इतने महत्वपूर्ण, इतने इंपॉर्टेंट टाइम में वो विदेश में है, उन्हें ना अपने कार्यकर्ताओं की चिंता है और ना ही पार्टी के नेताओं की कोई फिक्र है। और राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी का हाल ये हुआ है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।